ओके, नाउ आरएजी क्या है? आरएजी हमें बताता है कि सेफ स्टेट है या अनसेफ स्टेट है। अगर सेफ स्टेट है तो सेफ सीक्वेंस क्या है। इसमें क्या है कि दो टाइप्स की वर्टाइसेस हैं, एक प्रोसेस वर्टेक्स और एक रिसोर्स वर्टेक्स। प्रोसेस वर्टेक्स जो है वो सर्कुलर शेप में होगी, रिसोर्स वर्टेक्स जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होगी, और इसमें भी वो सिंगल रिसोर्स है या मल्टी रिसोर्स है। तो मल्टी इंस्टेंस हो सकती है या वो सिंगल इंस्टेंस हो सकती है। एजेस दो तरह के हैं। आर आई का मतलब है कि पी आई ने यहाँ पे जो प्रोसेस है उसने इस रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है। इसका मतलब है प्रोसेस डिमांड कर रहा है इस रिसोर्स की, प्रोसेस को ये रिसोर्स चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे इसने होल्ड की हुई है, ये ऑलरेडी इसके पास है। अब हमारे पास एक ग्राफ है, आरएजी ग्राफ है। आरएजी ग्राफ क्या कहता है कि अब ये जो एज है ये रिक्वेस्ट एज है, ये कह रहा है कि इसे R2 चाहिए। दिस इज सेइंग इट, दिस इज रिक्वेस्टिंग R2 एंड P1 इज होल्डिंग R1, ये असाइन एज है। P2 को R1 चाहिए और P2 R2 को होल्ड करके बैठा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, दिस इज सिंगल इंस्टेंस। ऐसी कंडीशन में हम रिसोर्स एलोकेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, और रिसोर्स एलोकेशन मैट्रिक्स बनाने के बाद हम देखते हैं कि क्या कोई प्रोसेस है जिसकी मदद से हम उसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास प्रोसेस है P1 P2, और हम रिसोर्स एलोकेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। दिस इज असाइन, दिस इज रिक्वेस्ट, R1 R2, R1 R2 और P1 एंड P2। तो P1 को क्या R1 असाइन है? P1 को R1 असाइन है, बिल्कुल है। तो दिस इज 1 कॉमा, क्या R2 असाइन है? नहीं, R2 तो असाइन नहीं। P2 को क्या R1 असाइन है? नहीं, R1 असाइन नहीं है। P2 को R2 असाइन है? जी हाँ, P2 को R2 असाइन है। रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट है P1 को R2 चाहिए, दिस इज नीडेड, दिस इज नॉट नीडेड। और P2 को R1 चाहिए, और P2 के पास, P2 को R2 नहीं नीड नहीं है उसकी। अब हम देखते हैं क्या कोई रिसोर्स बचा हुआ है। तो हम चेक करते हैं कि एलोकेशन में क्या कोई रिसोर्स है जो मौजूद है। तो R1 और R2 में से कोई मौजूद है। तो R1 P1 के पास है, R2 P2 के पास है, तो एलोकेशन तो हमारे पास 0,0 है, यानी जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है वो 0,0 है। तो ये इन दोनों की रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर सकता। जब हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन मैट्रिक्स कहे कि वो कोई रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर सकती है, तो आरएजी मैट्रिक्स अगर हमें ये बता दे कि वो फुलफिल नहीं हो सकता है, तो क्या होगा? तो हम कहेंगे वो डेडलॉक कंडीशन। अब मैं अगर यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन मैट्रिक्स बनाऊँ तो शायद बात क्लियर ज़्यादा हो जाएगी। असाइन है और यहाँ पे रिक्वेस्ट है, और कितने रिसोर्सेज हैं? सिर्फ दो ही हैं, तो R1 R2, R1 R2। प्रोसेस कितने? प्रोसेस तीन, प्रोसेसेस आर P1 P2 एंड P3। P1 के पास असाइन कोई है? P1 के पास असाइन है 1,0। इसके पास R1 तो है लेकिन R2 नहीं है। P2 के पास कोई असाइन है? जी हाँ, P2 के पास R2 असाइन है लेकिन R1 असाइन नहीं है, तो 0,R2। P3 के पास कोई भी असाइन नहीं है, तो 0,0। इसके बाद क्या है? इसके बाद है क्या
P1 को कोई चीज़ चाहिए, P1 ने किसी से कोई रिक्वेस्ट की हुई है, तो ना R1 की रिक्वेस्ट है ना R2 की रिक्वेस्ट है। P2 को कुछ चाहिए, P2 को भी कुछ भी नहीं चाहिए। P1 को चाहिए, P1 को R1 भी चाहिए और P3 को R1 भी चाहिए और R2 भी चाहिए। अब क्या हमारे पास कोई रिसोर्स एलोकेट हैं, कोई रिसोर्सेज हैं जो मौजूद हों? तो R1 मौजूद है, R1 तो P1 के पास है, R2 मौजूद है, वो P2 के पास है, तो उसका मतलब रिसोर्सेज भी 0,0 है। ये जो रिसोर्सेज हैं, क्या ये किसी इन तीनों की रिक्वेस्ट में से किसी की रिक्वेस्ट फुलफिल हो सकती है? तो 0,0 है, तो ये भी फुलफिल हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप किसी की भी रिक्वेस्ट फुलफिल कर लें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं P1 की रिक्वेस्ट पूरी कर रहा हूँ। P1 की रिक्वेस्ट जैसी पूरी होगी तो P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये जो इसके रिसोर्सेज हैं ये उन्हें लीव कर देगा, उन्हें छोड़ देगा, होल्ड जो करके बैठा है उन्हें रिलीज कर देगा। P1 जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो अब R1 और R2 की न्यू कंडीशन क्या हो जाएगी? अब R1 हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गया और R2 0 ही है। क्या अब इन दोनों की कोई में से किसी कंडीशन पूरी हो सकती है? तो इसकी हो सकती है, क्योंकि इसको R1 भी नहीं चाहिए, R2 भी नहीं चाहिए, तो R1 तो हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो इसके बाद P2 एग्जीक्यूट होगा, तो P2 एग्जीक्यूट होगा तो जो उसने उसके बाद असाइंड है, जो उसने होल्ड करके रखे हैं, वो अपने रिसोर्सेज रिलीज कर देगा। तो नए रिसोर्सेज क्या होंगे? R1 तो हमारे पास पहले से था और अब R2 भी एक एक्स्ट्रा आ गया। जब R2 एक एक्स्ट्रा आ गया है तो ये अब जो नए रिसोर्सेज हमारे पास हैं ये P3 की रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह तीनों की रिक्वेस्ट पूरी हो गई है, तो हम कहेंगे कि यहाँ कोई डेडलॉक नहीं